हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है फिर से डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है हमें। स्पेशली बिटकॉइन का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अभी भी कंटिन्यूसली हमें रेजिस्टेंस दे रहा है और इसका इंपैक्ट जो है सीधा सीधा जो है हमें देखने को मिल सकता है ऑल्ट कॉइन पे, अगर ऐसा ही मोमेंटम चलता रहा। डेफिनेटली यहां से हमें रिकवरी एक्सपेक्टेड है अगर बिटकॉइन को वापस से जो है मोर देन 70,000 से लेकर 90,000 के रेंज में दिसंबर में जाना है तो। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑल्ट कॉइन में डेफिनेटली हमें बूम देखने को मिलेगा। अदरवाइज ऑल्ट कॉइन भी सफर करेंगे जब तक बिटकॉइन 50,000 के नीचे रहेगा। तो क्या हो सकता है आने वाले आवर्स में? आज है फ्राइडे का क्लोजर, तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर जो है आप सेकंड बैच में इनरोलमेंट कर सकते हो। फर्स्ट बैच की क्लासेज ऑलरेडी ऑनगोइंग है, सेकंड बैच का प्री इनरोलमेंट ऑफर जो है ऑलरेडी ऑनगोइंग है। academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट करके आप ज्यादा डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, यहाँ पे कल के दिन हमें बिटकॉइन जो है डाउनवर्ड मूव दिखाया है। अल्टीमेटली हम 49,500 के अराउंड जो फिगर है वहां से हमें 200 EMA लाइन वापस से रिजेक्शन दिया। क्लोजर हमें मिला $47,663, यानी कि लगभग 2.5% नीचे की तरफ। वहीं आज सुबह से अभी तक मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है और अगर आप देखोगे RSI लेवल तो ये ऑलमोस्ट इस लेवल को रीटेस्ट कर चुका है, जिसकी बात मैंने कल के दिन कहा था कि देखो अपसाइड जरूर जा रहा है लेकिन ये रीटेस्ट करने आ सकता है। वैसा कुछ हमें देखने को मिला। क्या रीटेस्ट कंप्लीट हो गया? अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। यहां पे अभी इसे जस्ट सपोर्ट मिला है क्योंकि क्लोजर हमें इस जगह पे देखने को मिला है, लेकिन आज का क्लोजर क्या हमें फर्दर अपसाइड प्राइस मूव जाता है या नहीं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर हम इस लेवल को 40 RSI लेवल को ब्रेक करते हैं और अपसाइड का मूव दिखाते हैं तो डेफिनेटली मंडे ऑनवर्ड्स हमारा अच्छा खासा मूव आ सकता है मार्केट में। स्पेशली जो है मैकडी की बात करूं, कल के दिन भी ग्रीन बन गया था, लेकिन मैंने कहा था कि क्लोजर मैटर करता है। कल के दिन क्लोजर नहीं ले पाया था ग्रीन में और इसका मतलब ये है कि हमारा कन्वर्जन नहीं हो पाया था। अभी इस वक्त कन्वर्जन हो रहा है लेकिन हमें ऐसे मोमेंटम से बचना है, तो अभी कंफर्मेशन के लिए वेट करना होगा मार्केट में। एंड स्पेशली ऐसे 2 या 3 दिन कम से कम बैक टू बैक मार्केट को चाहिए जहां पे ये मूव दिखाए अपसाइड की तरफ। वहीं जो है यहाँ पे सकोस्टिक RSI बुलिश नजर आ रहा है और ये धीरे धीरे करके अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं मोमेंटम इंडिकेटर, तो मोमेंटम इंडिकेटर भी साइडवेज एक्शन में मेंटेन है। यहाँ पे कम से कम $2,000 या $3,000 का जो अपसाइड मूव आएगा प्राइस में, तभी हमें जो है ये क्रॉस ओवर देखने को मिल सकता है आने वाले डेज में। और एक बार हम 50,000 के लेवल को क्रॉस कर जाते हैं और अपसाइड क्लोजर लेने में कामयाब हो जाते हैं तो जरूर हम इस ट्रेंड लाइन के अंदर आने की कोशिश करेंगे, जो कि 53,000 से लेके 54,000 के रेजिस्टेंस लेवल से घिरा हुआ है। इन जगहों पे जब भी जाएगा तो बिटकॉइन को रेजिस्टेंस मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें चाहिए 50,000 का सपोर्ट जो कि अभी हमें फिलहाल रेजिस्टेंस दे रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं वीकली चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे आज फ्यूचर का चार्ट क्लोज होगा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वीकली चार्ट पे हमें कैसे क्या क्लोजर मिलता है। वीकली चार्ट पे फिलहाल अगर आप देखोगे काफी नीचे बना हुआ बिटकॉइन एंड पिछले वीक जो हमारा क्लोजर हुआ था वो अल्टीमेटली ग्रीन हुआ था। ये स्पॉट का चार्ट है एंड वहीं जो हमारा फ्यूचर का चार्ट आज के दिन क्लोज होगा तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो लेवल वो होगा अराउंड लगभग 50,000 का लेवल। कम से कम अगर हम उस लेवल के ऊपर क्लोज करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बेटर पोजीशन में है। अदरवाइज यहाँ पे बिटकॉइन के लिए और तकलीफें आ सकती है, जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ कि अगर ये मोमेंटम नहीं मेंटेन हो पाता है तो जरूर जो है बिटकॉइन यहाँ से 42,000 या उससे बिलो का भी लेवल दिखा सकता है। और इस सब में होने में लगभग जनवरी का मंथ यानी जनवरी 2022 तक भी टाइमलाइन जा सकता है, खिंच सकता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है हम जल्दी से बाउंस बैक करें और 53,000 के ऊपर क्लोजर लेने में कामयाब हो जाए तो जल्दी से हमें रिकवरी देखने को मिलेगा। लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर हो या मैकडी हो या फिर हो RSI, वो हमें ये सपोर्ट नहीं दे रहा है। ऑल दो 50 के लेवल के आसपास हमने 1-2 वीक निकाल लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम ब्रेक करते हुए दिख रहे हैं। इसको क्या यहाँ से ब्रेकआउट होता है या अपसाइड मूव जाता है, इस सबके ऊपर डिपेंड करेगा। मोमेंटम इंडिकेटर वापस से कन्वर्जन नीचे की तरफ कंफर्म हो गया है, तो अगर ऐसा चला जरूर जो है जनवरी 2022 तक जो है मोमेंटम मार्केट का साइडवेज एक्शन या फिर डाउनवर्ड मूव मेंटेन रह सकता है। लेकिन यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या हम बाउंस बैक करते हैं।
क्या हम 53,000 के ऊपर जाते हैं? अगर हम जाएंगे तो ये सारा कुछ जो लेवल जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको वीकली चार्ट पे, ये सारा कुछ नॉर्मलाइज होते हुए दिखेगा आपको। वहीं जो इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है 51,000 से लेके अराउंड 54,000 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हो जाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। इस वीक हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कम से कम 50,000 या उसके ऊपर क्लोजर मिल जाए तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और आज है फ्राइडे, अगर आज के दिन हमें क्लोजर मिलता है इन सब लेवल्स पे तो फ्यूचर के चार्ट पे मंडे ऑनवर्ड्स हम इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं बिटकॉइन को, जो कि पॉजिटिव साइन होगा बिटकॉइन के लिए नेक्स्ट वीक के मूव के लिए। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त जरूर जो है मार्केट कंसोलिडेशन में बना हुआ है। 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे रिजेक्शन वापस से हमें देखने को मिला 200 EMA लाइन से, हम कहीं ना कहीं इस लेवल से रिजेक्ट हो गए। कल मैंने आपको ये ड्रॉ करके बताया था कि हमें कुछ इस चैनल को अगर मेंटेन करते हैं तो आराम से हम पहुंच जाएंगे अपसाइड जोन में, लेकिन कहीं ना कहीं हम ब्रेक कर गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पैटर्न भी इनवैलिडेट हो गया। तो लेट मी डिलीट दिस पैटर्न। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी भी जो ये मोमेंटम है यहाँ पे, अगर जो ये वाला मोमेंटम है ये प्ले आउट जरूर हो रहा है। यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिला, साइडवेज एक्शन देखने को मिला और नीचे जा रहे हैं। इस हिसाब से 46,600 तक का लेवल भी पॉसिबल है। ऑल दो अगर आप बात करो मोमेंटम इंडिकेटर तो 20 के अब जाने की कोशिश कर रहा है। RSI जो है बिलो 50 बना हुआ है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है 1 आवर के चार्ट पे। और सकोस्टिक RSI के अलावा जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी अभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो आने वाले कुछ आवर्स जो हो सकते हैं बिटकॉइन के लिए कुछ खास नहीं होंगे। एंड हो सकता है अगर ये लेवल मेंटेन ना करे तो नीचे जाते हुए आपको दिख सकता है। स्पेशली 4 आवर के चार्ट पे आपको क्लियर कट रिजेक्शन देखने को मिला है 51 EMA के आसपास बैक टू बैक। हम अगर अगले आने वाले 4 to 8 आवर्स के अंदर वापस से 48,000 के ऊपर बैक टू बैक क्लोजर नहीं दिखाते हैं तो जरूर जो है हम नीचे का लेवल 46,500 का लेवल भी रीटेस्ट कर सकते हैं। और वापस से अगर हम इस लेवल के ऊपर बन जाते हैं 48,600 के ऊपर तो डेफिनेटली जो है हम चेस करते हुए देखेंगे बिटकॉइन को 51,000 के नियर बाय का फिगर, जो कि कल ट्राई किया बट समहाउ जो है फेल हो गया 49,000 के आसपास। तो ये इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस जो है ये तोड़ना जरूरी है बिटकॉइन को ऊपर की तरफ, अगर हमें वाकई जो है इसी मंथ में यानी कि 2021 में ही अगर हमें मोमेंटम देखना है $90,000 तक का। तो अभी भी पॉसिबल है मार्केट में वो मोमेंटम, लेकिन उसके लिए जो प्राइस में एक्शन होना चाहिए उसके लिए जरूरी है इस पर्टिकुलर रेंज से बाहर ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ जाना। 15 दिसंबर जा चुका है और यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत मोमेंटम पॉजिटिव देखने को भी मिला है स्पेशली डोमिनेंस चार्ट पे। लेकिन याद रखना 50,000 के बिलो हम चल रहे हैं और डोमिनेंस चार्ट कभी भी शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि डॉलर में नुकसान तो आपको देखने को मिल सकता है, BTC पेयर में भी नुकसान देखने को मिल सकता है अगर हम फर्दर जो है डाउनवर्ड मूव दिखाते हैं स्पेशली बिटकॉइन के चार्ट पे। वहीं अगर मैं बात करूं बॉलिंजर बैंड की तो बॉलिंजर बैंड ने कल के दिन वापस से वही लेवल रीटेस्ट किया, फेल हुआ। इस लेवल पे की मैंने बात की थी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आज हम वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। और 49,300 के लेवल पे कैसे बिहेव करता है वो बहुत जरूरी हो जाएगा। एंड वहीं जो है CPR चार्ट लोअर बैंड पे आ रहा है, यानी कि यहां से एक रिजेक्शन बिटकॉइन को ले जा सकता है 46,800 के आसपास। वहीं उससे बिलो का लेवल है $46,000 के आसपास। और अगर हम $48,000 के ऊपर क्लोजर बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो पहला जो टारगेट होगा अराउंड 49,000 एंड उसके बाद ऊपर का टारगेट होगा 50,000 का लेवल। तो एज पर CPR चार्ट ये सारे कुछ पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स में। एंड इसके अलावा डोमिनेंस चार्ट जरूर रिजेक्ट होता हुआ दिख गया है, फाइनल कंफर्मेशन भी मिल गया है। यहाँ पे हम वापस से 40 का लेवल रीटेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए इस लाइन को ब्रेक करना होगा। इस लाइन की मैंने बात की थी यहाँ पे कि ये यहाँ पे रीटेस्ट करने आ सकता है, वो आ गया रीटेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ से अगर बाउंस बैक मिलता है हमें तो दिस टाइम वी माइट ब्रेक दिस लेवल और अपसाइड का मूव भी पॉसिबल है, जो कि है अराउंड 43 कम से कम। एंड वहीं अगर मैं बात करूं अगर ये नीचे की तरफ कंफर्म हो जाता है डेली चार्ट पे क्लोजर तो जरूर जो है हमें यहाँ पे मोमेंटम जो है फर्दर डाउनवर्ड मूव दिखाएगा और ये लेके जाएगा डोमिनेंस चार्ट को बिलो 40 के लेवल। याद रखना अगर हमारा जिस हिसाब से बुल रन स्ट्रेच हो रहा है इट क्वाइट पॉसिबल कि अब ये डोमिनेंस चार्ट का प्ले आउट जो पीरियड था, जो मैं आपको अप्रैल मई के आसपास बता रहा था कि बुल रन एंड होने से पहले ये सबसे पहले जो मिड ऑफ द ऑल्ट सीजन होगा वो 30 के अराउंड में जाएगा, तो वो कुछ पॉसिबल होगा। एंड उसके बाद जो है मेन जो है पंप बिटकॉइन में पॉसिबल होगा एंड वो डोमिनेंस चार्ट को ले जा सकता है अपसाइड की तरफ। बट यहाँ पे अभी दोनों सिनेरियो इसलिए प्ले आउट हो रहे हैं क्योंकि हम इसी जोन में अटके हुए हैं। इस जोन से जब तक हम बाहर नहीं आते कंफर्म वे में नहीं कह सकते, लेकिन जिस हिसाब से रिजेक्शन मिल रहा है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि नाउ वी माइट गेट एबल टू ब्रेक दिस लेवल फाइनली दिस टाइम। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा 38 के आसपास का लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट। और 38 के आसपास के लेवल जब क्लोज हो जाता है तो फिर हम फर्दर जो है अराउंड 35 के आसपास रीटेस्ट कर सकते हैं। याद रखना ये सारी सपोर्ट जोन है एंड हम टारगेट जो देख रहे हैं इस पैटर्न का जो कि पिछले साल से हम चेस कर रहे हैं ऑलमोस्ट बिलो 30 का लेवल बना हुआ है एज पर द पैटर्न। तो ये पैटर्न अभी तक इसी जोन में स्टक होके रह गया, तो यहाँ पे बाउंस बैक मिल सकता है क्या? तो यस स्टिल पॉसिबल, लेकिन जिस हिसाब से पैटर्न प्ले आउट कर रहा है
उस हिसाब से ज़्यादा स्कोप बचा नहीं है इसके ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे इसी जोन में ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट जरूर होगा, और ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल, और कहीं ना कहीं ये होता है बियरिश, और बियरिश का मतलब है कि ये ब्रेकआउट हो सकता है नीचे की तरफ। एंड डेफिनेटली अगर ऐसा होता है तो इसका टारगेट जो है काफ़ी नीचे है, और बिलो 30 या 30 के रेंज में जो लेवल है वो होगा इसका मिड टर्म टारगेट। लेकिन इसके बाद फर्दर बुल रन अगर इसी तरीके से स्ट्रेच होता रहा तो हम बिलो 30 का बिलो 20 भी लेवल देख सकते हैं डोमिनेंस चार्ट पे। लेकिन इन सब में टाइम है, क्योंकि जिस हिसाब से बिटकॉइन का बुल रन स्ट्रेच हो रहा है, इट माइट पॉसिबल कि दिस टाइम अब जब बुल रन खत्म होगा, यानी कि टॉप बनाएगा जब आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ में प्रोबेबली, तो वहां पे हमें 2.5 लाख से 3 लाख डॉलर का जो फिगर होगा बिटकॉइन का एस्टिमेटेड प्राइस होगा। एंड ये प्राइस इसी तरीके से डिफाइन होगा जिस तरीके से अभी के लेवल के हिसाब से हमारा 1,50,000 के नियर बाय का फिगर बनता था। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये लेवल ऊपर जा रहा है, ड्यूरेशन भी हम स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन इस बुलिशनेस को बनाए रखने के लिए हमें कम से कम 50,000 के लेवल को क्रॉस करना होगा, और उसके बाद आने वाले 1-2 वीक के अंदर जो है हमें वापस से 61,000 के ऊपर ट्रेड करना होगा। तभी जो हम कह सकते हो कि ग्रीन लाइन तक हमारा ऑल सीजन फिर से चलना शुरू हो जाएगा। अराउंड 95,000 के आसपास ये लेवल आज की डेट में पहुंच चुका है। तो ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इन सब पे नजर बना के रखा हुआ हूँ। एंड डेफिनेटली जो है इसका इंपैक्ट जो है डोमिनेंस चार्ट का वो देखने को मिला इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। कल के दिन हम हाईएस्ट 0.0848 वापस से रीटेस्ट किए, एंड क्लोजर जो बनाया 0.083 के आसपास। वहीं अभी इस वक्त जो है साइडवेज एक्शन मेंटेन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैकडी, तो मैकडी में कंसोलिडेट हो रहा है। आरएसआई भी हमारा 50 के आसपास से बाउंस बैक दिखा के कंसोलिडेट हो रहा है, और सकुस्टिक आरएसआई की बात करूँ तो सकुस्टिक आरएसआई 20 के अबव बनने जा रहा है। तो ये जो है मोमेंटम दिखा रहा है कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम 0.0812 वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 0.086 का लेवल। अगर वो हम ब्रेक कर जाते हैं तो फर्दर हम जो है आने वाले 2-3 दिन के अंदर 0.09 के आसपास का लेवल भी देख सकते हैं, यानी कि आने वाले एक वीक में हम 0.1 BTC का लेवल देख सकते हैं इथेरियम में, जिस हिसाब से पॉसिबिलिटीज बन रही है। लेकिन उसके लिए 0.086 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है डेली चार्ट पे। तो ये हो गया इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे जो मोमेंटम बना हुआ है, और यूएसडी चार्ट पे जो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट दिखता है जब हमारा बिटकॉइन स्पेशली मूव दिखाता है। कल के दिन हमें काफी दिनों के बाद वापस से शॉर्ट बनाते हुए दिखा। इसकी बात मैंने आपको कहा था कि ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज बन रही है। क्या ये शॉर्ट परमानेंटली नीचे की तरफ पुश करेगा इथेरियम को, या फिर ये फेक आउट निकलेगा जैसे यहाँ पे निकला था? तो याद रखना यहाँ पे हमें व्हाइट लाइन के आसपास सपोर्ट मिला था, और इस वक्त हम ऑलरेडी व्हाइट लाइन को टेस्ट कर चुके हैं मल्टीपल टाइम, 2 टाइम्स। मोस्ट प्रोबेबली एक बार और रीटेस्ट कर सकते हैं। लेवल वाइज देखा जाए तो 3700 का लेवल जो है बॉटम लेवल बना हुआ है। वहीं अगर चैनल की बात करूं तो चैनल के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं 4100 के ऊपर क्लोजर बैक टू बैक, तो डेफिनेटली जो है आने वाले डेज में इथेरियम यूएसडी चार्ट पे भी आपको ग्रोथ दिखाता हुआ दिखेगा। सकुस्टिक आरएसआई या फिर आरएसआई की बात करूं तो साइडवेज एक्शन में मेंटेन है, 44 के आसपास के लेवल, 45 के लेवल को होल्ड करके रखा है, और जो मैकडी का लेवल है वो भी कंसोलिडेट हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जल्दी से जल्दी हम वापस से $4,200 के ऊपर इथेरियम में ट्रेड करते हुए देखें, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें जरूर जो है क्विकली से इथेरियम जो है वापस से अपने ट्रेंड जोन के अंदर आते हुए अपसाइड का जोन रीटेस्ट करता हुआ दिख जाएगा। और ये सब तब पॉसिबल होगा जब बिटकॉइन जो है कम से कम 50,000 का लेवल मेंटेन रखे, और 54,000 का लेवल हम जल्दी से जल्दी क्रॉस करें। अगर वो नहीं करता है तो बाकी के ऑल्ट कॉइन भी उसी को फॉलो करते हैं। वो भले ही आपको शॉर्ट टर्म में बुलिश दिखे, शॉर्ट टर्म में बियरिश दिखे, लेकिन अल्टीमेटली उनका साइकिल जो होता है बिटकॉइन के इर्द गिर्द ही चलता है। तो इन सब पे नजर बना के रखा हूं। कोई भी अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम या ट्विटर पे दूंगा। क्या हमें ऑल्ट कॉइन में एंट्री ले लेना चाहिए अब वापस से, जो कि अभी रिसेंटली जो डंप आया था उसमें हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है उसकी वजह से? तो मेरा आंसर होगा कि अभी हमें इंपॉर्टेंट लेवल 50,000 के ऊपर बैक टू बैक क्लोजर कम से कम 3 दिन लेना चाहिए अगर आप सेफ खेलना चाहते हो। और यही नहीं, 54,000 के ऊपर अगर हम क्लोजर ले लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स विल परफॉर्म बेटर देन जो अभी हम कर रहे हैं फिलहाल। और अभी हम जो है लोअर हाई लोअर लो मेंटेन करके रखे हैं हर चार्ट पे, मैक्सिमम चार्ट पे यही लेवल मेंटेन है। और ये जो होता है लेवल वो कंसोलिडेशन दिखाता है या फिर मार्केट का डाउन ट्रेंड दिखाता है। अभी बिटकॉइन के चार्ट पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। वी हैव टू ब्रेक दिस लेवल क्विकली एज सुन एज पॉसिबल, तो हमें ऑल्ट कॉइन्स में भी बेटर मूव देखने को मिलेंगे। बिटकॉइन का बुल रन नो डाउट स्ट्रेच हो चुका है, लेकिन क्या यहाँ पे इस साल हम 90,000 के लेवल के आसपास पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी आंसर अगले एक वीक के अंदर दिखने को मिल जाएगा। अगर हम अगले एक वीक के अंदर प्राइस लेवल 70,000 का लेवल क्रॉस नहीं करते हैं तो दिस सीम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर दिस ईयर इन दैट केस। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 54,000 का लेवल एटलीस्ट हम ब्रेक करें, क्योंकि
वो अगर हम ब्रेक नहीं करते हैं तो जरूर जो है यहाँ पे बिटकॉइन वापस से नीचे यानी 42,000 या इनफैक्ट $38,000 तक भी जाता हुआ दिख सकता है, जो कि आपको जो है आने वाले जो 1-1.5 महीने हैं उसमें बिटकॉइन वापस से फर्दर डाउन ट्रेंड में मेंटेन रह सकता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें अपसाइड जाना है, और अभी ट्राई कर रहा है बिटकॉइन, क्लोजर जो है हमारा हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, ऑल्दो लेवल्स हम जरूर बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं। तो एक बार क्लोजर मिलना शुरू हो गया उस लेवल पे तो बहुत अच्छा माना जाएगा। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किए हो तो आज के वीडियो में भी आपके पास चांस है, कमेंट कीजिए अपने कमेंट्स और वीडियोस को लाइक कीजिए, और कमेंट में कमेंट करते वक्त अपने राय विचार रखते हुए आप हैशटैग गिव अवे जरूर यूज कीजिएगा। एंड इसके अलावा आपको फॉलो करना है ट्विटर पे चैनल को, और साथ ही साथ जो है academy.cryptoinsiderta.com पे रजिस्ट्रेशन करना है, तभी आपको गिव अवे में मोर देन 1 लाख रुपीज वर्थ के जो कोर्स है वो आपको फ्री में दे दिया जाएगा। और ये सब कुछ होगा academy.cryptoinsiderta.com पे। रिजल्ट जो अनाउंस होगा वो होगा 19 दिसंबर को, संडे को। मैं जल्दी अनाउंस करूंगा कब होगा लाइव यूट्यूब, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।